हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, क्लास 11th की मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेट्स। एंड इसमें हमने अभी जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, सो अभी हमें नेक्स्ट सबसेट, सुपरसेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स के बारे में मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, एंड एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 हम ये करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज एक ये सेट है ए, ठीक है। 1 मिनट। मेरे पास सपोज एक ये सेट है ए, ठीक है, एंड इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है। सपोज मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट मेरे पास सेट है बी, एंड इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो मेरे पास ये दो सेट हैं। अभी मुझे बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ए जो है, ए में 1 2 3 4 है, एंड बी में क्या है, 1 2 3 4 तो है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, 5 एंड 6। तो इस केस में क्या है ना, जो ए है वो सबसेट है बी का, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ठीक है, एंड बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो इस केस में ए क्या है, बी का क्या है, सबसेट है। अब सबसेट को हम क्या है इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए बी में ज्यादा एलिमेंट्स है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि बी की तरफ इसका मुंह जो है ना खुला हुआ होता है, ठीक है। एंड ए में कम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड देखिए यही कह रहा है, सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट तो होगा ही, एंड बी में कुछ ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में ए क्या है, बी का क्या हो जाएगा, सबसेट, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब वो बोल रहा है कि सपोज ए में इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए अपने आप में खुद का भी सबसेट होगा। तो देखिए ए तो अपने आप में खुद का सबसेट होगा, क्योंकि ए का जो एलिमेंट्स है वो इस ए में भी होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो हर एक सेट अपने आप में खुद का सबसेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है कि जो एम्प्टी सेट 5 होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो भी हर किसी का सबसेट होता है। अभी कैसे होता है देखिए, सपोज ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज खाली भी है, कुछ कोई स्पेस खाली भी है, तो हम उसको दिखाएंगे थोड़े। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल, हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्यू रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड आर इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे अगर हमें सबसेट और सेट अगर फॉर्म करना है तो देखिए हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर में, दूसरा होते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो है ना, रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है। तो इसका मतलब कि जो रेशनल नंबर है क्यू, ये किसका सबसेट है, ये है हमारे रियल नंबर का ही सबसेट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 है, एंड बी इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x की वैल्यू क्या दी है, और नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो और नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1 3 एंड 5, ठीक है, यही हो जाएंगे। एंड ए की वैल्यू क्या, ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 3 एंड 5। सो देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी हमारे इक्वल सेट है, ठीक है। एंड इक्वल सेट में अगर इक्वल सेट में सबसेट निकालना हो ना, तो जो ए भी बी का सबसेट हो सकता है, प्लस बी भी ए का सबसेट हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही केस एकदम करेक्ट है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट है, लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे ए में ए है, बी में भी ए है, ठीक है, लेकिन ए में ई आई ओ यू है, जो कि बी में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए जो है बी का क्या सबसेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी देखिए बी के साथ भी क्या है ना, बी में ए है, ए में भी ए है, लेकिन बी सी डी इसमें तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो इसका मतलब बी भी क्या है, ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट होने के लिए जो नंबर सेट में है वो तो होने ही चाहिए, जबकि इसमें ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम में भी हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं। अब जैसे कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। तो एंड होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर हमारे होते हैं 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3
4 एंड 5 एंड ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर किसके सबसेट है? होल नंबर का सबसेट है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 है, होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 है, 0 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो बड़ा तो यही होगा, ठीक है? एंड नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या हो जाएगा फिर? सबसेट, ठीक है? ऐसे ही इंटीजर्स, अब देखिए इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो जो इंटीजर्स है, सॉरी, जो होल नंबर है वो किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर्स का, ठीक है? इतना समझ आया? नाउ देखिए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो हमारे इंटीजर्स को भी उसके अंदर काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर्स जो है ना, वो भी रेशनल नंबर के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। अब रियल नंबर में हमारे ये सारे के सारे आते हैं, तो इस तरीके से हमारे जो रियल नंबर है वो सबका मतलब ये सारे नंबर्स जो है ना, इसके क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, एक हमारा आता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ना, इर्रेशनल नंबर वो रियल नंबर होते हैं जहां पर कोई भी रेशनल नंबर ना हो, ठीक है? अब इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है? जैसे कि रूट टू का वैल्यू क्या होता है? 1.414 एंड ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है? तो ऐसी वैल्यूज जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? अब ये जो वैल्यूज होती है ना, इसमें ना तो नेचुरल नंबर होता है, ना होल नंबर होता है, ना ही इंटीजर्स होते हैं एंड ना ही रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स इनके सबसेट नहीं हो सकते, ठीक है? तो केवल और केवल रियल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर जो होता है ना, वो रियल नंबर का ही सबसेट होता है, क्योंकि रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो होता है, एक फर्स्ट होता है हमारा इरेशनल, दूसरा होता है रेशनल, ठीक है? फिर रेशनल नंबर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक है? एंड इससे रेशनल नंबर से ये बिल्कुल ही इरेशनल नंबर अलग आ जाता है, इसीलिए ये सारे जो है इसके सबसेट नहीं हो सकते, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है? इंटरवल। अभी इंटरवल में हमारे पास देखिए चार तरीके के इंटरवल होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है? तो ओपन क्लोज को हम इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है? क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है? अभी ये क्या है? ओपन क्लोज इंटरवल। पहले हमारा क्या है? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए हम इस तरीके से ये वाला स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे। क्लोज इंटरवल के लिए हम इसको स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से कुछ डिनोट हो जाएगा, ओके? अभी क्लोज और ओपन इंटरवल में देखिए पहला क्लोज है तो पहला स्क्वायर वाला ब्रेसेस होगा एंड ओपन के लिए हमारा ये वाला ब्रेसेस होगा, ठीक है? स्मॉल, ठीक है? तो ये समझ आ गया? क्लोज ओपन इंटरवल, तो देखिए ये रहा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी, इसमें देखिए किस तरीके से मेंशन करते हैं ना, ओपन इंटरवल को अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे ना, सपोज मेरे पास ये ए है, ये बी है, ठीक है? ये मेरे पास ए है, ये बी है। अगर मैं इसको ओपन इंटरवल को यहाँ डिनोट करूंगी तो मुझे इस तरीके से ये कुछ सर्कल बना दूँगी जिनको मैं फिल नहीं करूँगी। ये हमारा ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे डिनोट करने का तरीका है, ठीक है? ऐसे ही क्लोज़ इंटरवल को अगर डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, तो सपोज़ मेरे पास एक ये इधर ए है, इधर बी है। तो क्लोज़ इंटरवल को अगर मैं डिनोट करूँगी ना, तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से फ़िल्ड सर्कल बनाऊँगी, ओके? अब ये ओपन क्लोज़ किस तरीके से शो करेंगे ना, तो ये देखिए ये ए है, ये बी है। ओपन क्लोज़ का मतलब है पहला ओपन, तो मैं इस तरीके से ये वाला सर्कल बनाऊँगी, जो कि खाली होगा अंदर से एंड क्लोज़ के लिए मैं इस सर्कल को क्या करूँगी? इधर भर दूँगी, ठीक है? अभी ऐसे ही क्लोज़ और ओपन के लिए कर देंगे, तो क्लोज़ और ओपन के लिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर भरा हुआ सर्कल आएगा एंड यहाँ पर इस तरीके से खाली सर्कल आएगा, ठीक है? अब देखिए, तो जो नंबर होते हैं ना बी माइनस ए, ये इसकी क्या होती है? लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। अब ये मेरे पास ये जो इंटरवल है, ठीक है? ये इंटरवल का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो कैसे आएगा? बी माइनस ए, ये जो नंबर है इसमें से इस नंबर को माइनस कर दूंगी तो इसकी मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी? लेंथ, ठीक है? लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए इनके ब्रेसेस मायने नहीं रखते, तो कैसा भी क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, इनका जो लेंथ निकलता है वो इसी तरीके से निकल के आएगा, ठीक है? अभी देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट एक्स, एक्सिस बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का वैल्यू -5 से बड़ा है एंड 7 से छोटा है या 7 के इक्वल है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें अब इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा ना, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये क्या है, इसमें -5 इंक्लूड नहीं है, तो ये कैसा इंटरवल है? ये है ओपन इंटरवल इधर, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है? कॉमा यहाँ पर क्या है? ये 7 इसमें इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा 7, इंक्लूड है तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोज इंटरवल।
ओके। ऐसे ही इसमें देखिए क्या है, द इंटरवल, अब हमें ये इंटरवल गिवन है, इसको हमें सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करता है। एंड देखिए अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 को क्या कर रहा है, इंक्लूड, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो -3 को क्या कर रहा है, इंक्लूड, तो -3 को मैंने इंक्लूड, यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया। अब +5 तक जा रहा है, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 तक, 5 से क्या है, छोटा है, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो मैं इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगी। इस तरीके से सेट फिल्टर फॉर्म में मतलब इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ओके। अब देखिए हमारे पास जो इंटरवल्स होते हैं ना, इनमें हमारे पास देखिए कुछ हम नंबर लाइन पर किस तरीके से देखते हैं। देखिए हमारे पास नंबर लाइन पर रियल नंबर्स होते हैं ना, यहाँ 0 होता है, एंड यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, एंड ऐसे ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर को अगर हम इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं, तो हमारे पास, एंड यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं, तो इसका रियल नंबर का जो भी सेट होगा ना नंबर लाइन पे, इसको किस तरीके से इंटरवल में शो करेंगे, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें ये क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा, बिकॉज -इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं रहते, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है, निगेटिव रियल नंबर्स में क्या हो जाएगा ना, ये वाले पार्ट जो भी निगेटिव है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, एंड 0 पर जाकर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, 0 हमारा कैसा पार्ट, हमारा क्या है, निगेटिव पार्ट में नहीं आता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 0 के लिए भी क्या रहता है, ओपन इंटरवल रहता है, नॉन सॉरी निगेटिव रियल नंबर्स के लिए। अभी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ से शुरू होंगी एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो 0 कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ये 0 अब पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए इंक्लूड रहेगा, एंड इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी को हम इसमें क्या, ओपन इंटरवल रखेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी, अब इतना समझ आया, इन्फिनिटी को हम क्या करते हैं ना, हमेशा ओपन इंटरवल के साथ रखते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ना, उसमें 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए 0 के लिए यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव के लिए हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है देखिए एग्जाम्पल नंबर, तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, इफ ए इज इक्वल टू -3 और 5 है, एंड बी इज इक्वल टू -7 से लेके 9 तक है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है, ठीक है। एक नंबर लाइन पे ए का जो भी वैल्यू है वो क्या, -3 से 5 तक है, तो सपोज ये है मेरे पास -3, एंड यहाँ का ही फिर 0 होगा, एंड यहाँ हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। ऐसे ही तो होगा, तो ए का जो भी है वैल्यू वो यहीं पर ही लाई करेगा, ए का वैल्यू, ठीक है। जहां पर -3 ओपन इंटरवल है, एंड प्लस का सॉरी 5 है, वो भी क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। यानी ए का वैल्यू मेरा कहाँ से शुरू होगा, ए का वैल्यू -2 से शुरू होगा, -3 इसमें नहीं आएगा बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ तक 5 यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरवल। अब बी का वैल्यू वो क्या बोल रहा है, -7 से शुरू हो रहा है, सपोज दिस इज -7 एंड +9 तक जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज क्लोज इंटरवल, सो ये क्या है ना, ये इसमें इंक्लूड रहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये बी का वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, बी का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए अभी -7 इसमें इंक्लूड रहेगा बिकॉज दिस इज क्लोज इंटरवल, तो -7, फिर क्या आएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, बी की वैल्यूज निकल के आ गई, ये ए की वैल्यूज निकल के आ गई। अब हमें बताना है कि ए जो है ना बी का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास ए में -2 है, बी में भी है, इधर -1 है, इधर भी है, 0 भी है, फिर 1 2 3 4 5 4 तक हमारी, ये देखिए ए इसमें आ रहा है, एंड बी में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमारा ए जो है ना बी का सबसेट इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक है। ए की सारी वैल्यूज बी में आ गई, ठीक है, एंड कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी है हमारे पास, तो इसका मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है, ओके। सुपरसेट, अब देखिए हमने अभी पढ़ा था सबसेट, अब सबसेट क्या होता है ना, इसमें जैसे कि ए बी का सबसेट निकल के आएगा, तो बी भी तो ए का कुछ होगा ना, बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा, ठीक है। सुपर मीन्स बड़ा, यानी कि जो भी सेट इसमें जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो होता है हमेशा सुपर सेट, इस केस में बी सुपर सेट है,
बिकॉज़ बी में क्या है हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है एंड ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 तो ए यहाँ पर क्या है हमारा सबसेट है एंड बी हमारा क्या है सुपर सेट है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्स से समझ आ रहा होगा जैसे कि हमारे यूनिवर्स में होते हैं स्टार्स, सन, मून एंड बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है इंडिविजुअली हम उनको एक नाम देते हैं, लेकिन जब हम उन सबके बारे में स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारे के सारे हमारी एक यूनिवर्स में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इधर नंबरों के साथ भी है कि जैसे मेरे पास सपोज एक ये सेट है ए, ठीक है, ए सेट है, इसमें मेरे पास 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर मेरे पास बी सेट है, इसमें मेरे पास सपोज 4 और 5 है। फिर मेरे पास सपोज सी सेट है, इसमें मेरे पास 10 है और 9 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, देखिए ये सारे के सारे जिस भी सेट के अंदर आएंगे उसको हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट। दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, जिस तरीके से हम क्या है इसको हर एक सेट को इसके अंदर जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 यहाँ पर 4 5 10 9 ये सारे के सारे क्या है हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर के अंदर हमारे ये सारे आते हैं 1 2 4 5 10 9, तो ये इसके क्या है, ये हमारे क्या है इसके सबसेट हो जाएंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो देखिए इसमें क्या बोल रहा है सुपर सेट ऑफ एनी सेट, यहाँ पर यह यूनिवर्सल सेट क्या है, इन सबका क्या है सुपर सेट है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सेट, इन सबको मिला के इस सेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है विच इज नेचुरल नंबर, तो वो हमारे क्या होते हैं यूनिवर्सल सेट होते हैं। Okay, so this is example number 9. Consider the set 5 a is equal to 1 comma 3 and b is equal to 159, c is equal to 13579. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सेट्स के बने हैं। अब हमें बताना है कि हमें सिंबल सबसेट वाला सिंबल कहाँ लाई करेगा और कहाँ नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखा 5 जो होता है ना हर किसी सेट का सबसेट हो सकता है, तो 5 बी का सबसेट होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आ जाए सबसेट का, ठीक है साइन। अभी ए और बी में क्या रिलेशन है, तो देखिए ए में 1 और 3 है, बी में 1 और 3 नहीं है, 1 है अकेला, तो 3 तो नहीं है, तो ए क्या है बी का सबसेट नहीं है, सो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। अभी इसमें क्या है ए और सी में देखिए ए में 1 और 3 है, बी में सी में क्या है 1 और 3 है, 5 7 9 एक्स्ट्रा है, तो 1 और 3 तो आ गए ना, 1 और 3 आ गए, इसका मतलब ए क्या है सी का क्या है सबसेट है। ओके, अब बी और सी में देखेंगे तो बी और सी में देखिए 1 5 9 है, इसमें है क्या 1 है, 5 है, 9 है। ओके, सो बी भी हमारा क्या हो जाएगा सी का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो देखिए ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स की बने, यहाँ हमारे पास बी के एलिमेंट्स बने। अब वो क्या बोल रहा है, इस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वो बोल रहा है क्या ए बी का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना। ठीक है, ऐसे ही इसमें बोल रहा है क्या बी ए का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है। तो देखिए ए में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है, बी में हमारे पास ए बी सी डी है। अभी देखिए इन दोनों में केवल और केवल ए ही है जो मैच कर रहा है। व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स ऑफ ए, ए में हमारे पास ई आई ओ यू है जो कि बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ए जो है बी का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज ई आई ओ यू डज नॉट ऐसे belongs to does not belongs to this set B। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हैं बिकॉज बी सी डी does not belongs to the set A। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट। ठीक है, ए बी सी मेरे पास थ्री सेट है, सपोज मेरे पास एक ये रहा सेट ए बी एंड सी, मेरे पास ये तीन सेट के बने। अब ये सेट किस तरीके से है देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू बी, तो सपोज मेरे पास एक सेट है, इसमें मेरे पास एक एलिमेंट है 1। ठीक है, अब वो बोल रहा है ए बिलोंग्स टू बी है, यानी कि ए जो है ना बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब ए सेट बी में है। ठीक है, एंड बी में मेरे पास सपोज यहाँ पर एक और एलिमेंट है 2। ठीक है, अब वो बोल रहा है बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी में जो भी एलिमेंट्स है वो सी के तो है ही है, तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, ए है एक, 2 है
ठीक है? और सपोज़ मेरे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है? तो अब मुझे बताना है, इज़ दिस ट्रू दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी? क्या ए सी का सबसेट है या नहीं, मुझे ये बताना है। तो देखिए ए का तो ये सीधा-सीधा आ गया। बी में क्या-क्या एलिमेंट्स आ जाएँगे अब? बी में ए एलिमेंट है, इसका मतलब ये पूरा इसका जो ये जो सेट है ना, ये सेट ही इसका एलिमेंट है 1, ठीक है? दूसरा 2, नाउ इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा, ए में जो भी है वो रहेगा 2 एंड 3, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि ए क्या सी का सबसेट है? तो देखिए ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, ए क्या 1 को बिलॉन्ग कर रहा है, लेकिन सी क्या 1 को बिलॉन्ग कर रहा है? नहीं कर रहा, बिकॉज़ सी के अंदर सी किसको बिलॉन्ग कर रहा है? इस ए को बिलॉन्ग कर रहा है, व्हिच इज़ ए, ठीक है? ये पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन ए में तो केवल 1 एलिमेंट है, इसलिए ए जो है ना सी का सबसेट नहीं है। ठीक है? ए जो है सी का सबसेट नहीं है, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। सो वीडियो हैज़ बीन डन। So thanks for watching, and if you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So take care guys. Bye bye.